आज 6 जुलाई थर्सडे है और ये आपका 9th डे है कंसिस्टेंट स्टडी का। डे 8 की अटेंडेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव रही। 118 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये जो डे 8 का वर्क था कंप्लीट किया और वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर अपडेट किया। तो आज के टास्क में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अंदर आपको रिवीजन करना है। जो डे 1 से डे 8 तक का अब तक का आपको टास्क दिया हुआ था, उस सब टास्क को आपको रिवाइज़ करना है। और रिवीजन करने का तरीका आपका कुछ इस तरह से रहेगा। आपके पास कोई भी पीवाईक्यू हो, कोई टेस्ट सीरीज़ हो, आपको अगर टॉपिक वाइज दिया हुआ है और जो टॉपिक आपने कवर कर लिया है, आपको सीधा उसका टेस्ट देना है। या फिर जो आपके पास पीवाईक्यू है और जो टॉपिक आपने कवर कर लिया है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आपने काफ़ी हद तक कवर कर ली है, ज्योग्राफी में आपने लगभग इंडिया की ज्योग्राफी काफ़ी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, पॉलिटी के अंदर भी आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, तो आप सीधा टॉपिक वाइज अपना टेस्ट देना या फिर पीवाईक्यू देखना और उसके बाद देखना कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने टॉपिक जो आपको लगता है कि आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तब जाके अपने नोट्स में या फिर जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसमें जाके उसको देखना और फिर से रिवाइज़ करके और फिर से अटैम्प्ट करना। कोई पॉइंट अगर उसी टॉपिक का छूटा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा है नोट्स में, और आपको वो क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में या फिर आपके पीवाईक्यू में मिला, तो उसको वहीं पे जाके उसको नोट कर लेना है। तो ये आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का आज का टास्क रहेगा। रीजनिंग के अंदर आपको सीरीज़ और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको पूरा दिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में नहीं लगाना है, आपको मैक्सिमम 2 घंटे लगाने हैं। इस 2 घंटे में ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 टॉपिक ही आप कवर कर पाओ, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर 2 घंटे में आप 1-2 टॉपिक ही कवर कर पाओ तो बस उतना ही करना है। अगर आपका टास्क छूट भी जाए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। 2 घंटे से ऊपर आपको जीके को नहीं देना है। रीजनिंग को भी 1 घंटे से ऊपर नहीं देना है। जितने भी आप क्वेश्चन कर पाओ सीरीज़ या मिसिंग नंबर के, दोनों के, उतने आपको क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे के अंदर। बस इससे ज़्यादा आपको नॉन टेक्निकल पार्ट को नहीं देना है और अपने टाइम का जो मेजर पार्ट है आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल को देना है। आप ये भी कर सकते हो कि इंडिविजुअली 2-2 घंटे आप टॉपिक को दे दो, एक एक टॉपिक को टेक्निकल के। वहाँ पे आप जितना भी टाइम ज़्यादा दोगे वो बिल्कुल वर्थ है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलेंगे आप जितना एफर्ट डालोगे टेक्निकल पार्ट में। लेकिन जीके में ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा टाइम दोगे और आपको रिजल्ट भी उतने ही मिले, ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है जीके के पार्ट में। तो आपको बस जीके को अपने एग्ज़ाम तक सिर्फ़ और सिर्फ टाइम बेसिस तरह से पढ़ना है, टाइम के हिसाब से पढ़ना है, 2 घंटे से ऊपर नहीं देना है। तो आपका टेक्निकल में आपको क्या करना है, सॉइल के अंदर आपको ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ये पहला चैप्टर है सॉइल का, इसको कंप्लीट करना है, नोट्स के थ्रू पढ़ना है और साथ साथ एसएससी जेई पीवाईक्यू भी आपको देखने हैं इसके। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ना है, ये आपको नोट से नहीं पढ़ना है, आपको सीधा एसएससी जेई के पीवाईक्यू खोलने हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पे है और वहाँ पर सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रखा है, तो आप नोट्स खोल के उस कॉन्सेप्ट, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट ही होगा। एसएससी जेई के अकॉर्डिंग इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता, तो आपको पूरे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा पीवाईक्यू पे जाओगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि नोट्स खोलने की ज़रूरत है उस टॉपिक के लिए, तो बस वो टॉपिक पढ़ लेना नोट से और फिर वापस से लौट आना अपने पीवाईक्यू के ऊपर। और अगर आपने पीवाईक्यू किए हुए हैं एसएससी जेई के, तो आप वाईसीटी की बुक खोल के वाईसीटी से क्वेश्चन कर लेना। 1 घंटे से ज़्यादा मत करना इसको भी, इतने क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में अब तक मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक का टास्क दे चुका हूँ। तो 1 से लेके 15 तक जो आपने क्वेश्चन किए थे एक बार रिवाइज कर लेना उनको, और 16 से लेके 50 तक आज कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट देखा, आपको नहीं आता तो देख लिया आंसर, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आपको शॉर्ट नोट्स में उतारना पड़ेगा उसको। जैसे कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन एक बहुत छोटा सा दिया हुआ होता है कि परसेंटेज पूछ ली किसी चीज़ की, तो आपको पर्टिकुलर वो आंसर याद नहीं करना है, उसके नीचे जो टेबल पूरी दी हुई होती है आपको पूरी टेबल को याद भी करना है और अपने शॉर्ट नोट्स में उतारना है और उसको बार बार देखना भी है आपको। ठीक है, तो आपका टेक्निकल का तो टास्क ये रहेगा। तो डे 8 की वीडियो में आपने जो भी मुझसे सवाल पूछे थे उन सब के आंसर देने की मैं कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि सर मैंने लास्ट 2 डे के टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, क्या कंप्लीट हो सकता है विद डेली टास्क? तो अगर आपका किसी भी दिन का कोई टास्क छूट जाए किसी भी कारण से,
वो एक इमरजेंसी ही होनी चाहिए अगर आपका टास्क छूट रहा है। किसी मन के बहाने से या फिर खुद से डेलिबरेटली जानबूझकर आपको टास्क नहीं छोड़ने हैं। अगर आप टास्क छोड़ दोगे तो एक बार आपको आदत लगेगी टास्क छोड़ने की, आप आगे भी टास्क छोड़ते हुए चले जाओगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये मेरे टास्क बनाने का भी आपके लिए। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी तबीयत ख़राब हो गई या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। वो एक एक क्रिटिकल सिचुएशन है, उसमें छूट सकती हैं चीज़ें। अच्छा, अब आपको कंप्लीट कैसे करना है? तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखो कि जो दिन, जैसे डे 9 का मैंने आज टास्क दिया आपको और डे 8 का आपका छूट गया है, तो आपको सबसे पहले डे 9 का कंप्लीट करना है। इसमें जो आपका टाइम बचेगा, आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के डे 8 का थोड़ा सा काम कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से जब डे 10 का होगा तो डे 10 का कंप्लीट करके डे 8 का जो आपका बच गया था उसको कंप्लीट करना है। और आपकी जो सीक्वेंस रहेगी कंप्लीट करने की, वो इस तरह से रहेगी कि सबसे पहले आपको टेक्निकल का कंप्लीट करना है। टेक्निकल का कंप्लीट करने के बाद, अगर मान लो रीजनिंग का मैंने टॉपिक दिया था, तो रीजनिंग का 1 घंटे का आपको डेली करना है होता है, तो आप 15-15 मिनट अगर 2 टॉपिक दिए हैं उनको कंप्लीट कर लेना। तीसरे नंबर पे जाके आपको जीके को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंट कराने हैं तो कौन से कराएं, न्यू या ओल्ड या खुद बनाएं? ठीक है, आपको मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि जैसे मैं आपको डेली टास्क दे रहा हूँ, छोटे छोटे टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, तो ज़रूरत तो नहीं है कि आप उनको प्रिंट आउट कराने के बाद आप उनको पढ़ो। बेटर ये रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, तो जो भी मैं आपको टास्क दूँ उनको आप इस तरह से समझो कि एक आपकी क्लास में कुछ काम हो रहा है और आपको अपनी कॉपी में वो नोट्स खुद से बनाने हैं। देखो, पहली बात तो जीके जो होता है याद करने की, मतलब बड़ी मुश्किल होती है इसको याद करने में। तो जितनी बार उसको आप अपनी सेंसेस के द्वारा इस्तेमाल करोगे, जैसे बोल के, देख के, लिख के, तो जितनी ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल होगा आपका, उतना अच्छे से आपको याद होगा, उतना जल्दी आपको याद होगा और उतनी देर तक याद आपको रहेगा। तो कोशिश करो कि आपको खुद लिखने हैं वो नोट्स, और नोट्स लिखने के बाद भी जब आपकी एक नोट्स की कॉपी बनेगी, तो जब आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन में आपको एक कॉपी अपने, जैसे आपको बताता हूँ शॉर्ट नोट्स का भी। जैसे मान लो आपको मैंने टास्क दिया, कोई टास्क आपको मैंने दिया 1 से लेके 7 पेज तक, ठीक है। अब आप 1 से लेके 7 पेज तक पढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट पेज आपने पढ़ा और उसके अंदर जो आपको लगा कि, पहली बात तो ये है, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है, तो 1 से लेकर 7 पेज तक जितनी भी चीज़ें होंगी सब आपके लिए नई होंगी। आपको लगभग सारी चीज़ें ही अपनी कॉपी में उतारनी है जो आपको लगता है कि आपको नहीं आती। जब आप 1 से लेकर 7 तक पेज अपनी कॉपी में उतार लोगे, एक नई ज्योग्राफी कॉपी आपकी बनेगी। जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा, तो रिवीजन के टाइम पे जब आप पहला पेज खोलोगे, तो पहले पेज पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको याद होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो याद नहीं होंगी, और आपको लग रहा होगा कि ये मैं बाद में भूल सकता हूँ, तो उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। छोटी सी ट्रिक बना सकते हो आप उसके अंदर, कॉपी के अंदर। तो मतलब आपकी मेन कॉपी एक अलग बनेगी और शॉर्ट नोट्स अलग बनेंगे। अब इसमें बिल्कुल भी ये मत सोचना कि शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, कॉपी लिखने में टाइम लगेगा। इतना टाइम होता है आपके पास। अगर मान लो आप जॉब भी करते हो तब भी आपको 5 घंटे भी मिलते हैं ना, तो 5 घंटे को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 महीने के साथ। आप ये समझ लो कि अगर आप डेली 5 घंटे भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 ही घंटे दो, लेकिन जिनकी मजबूरी है कि वो कम ही टाइम दे सकते हो, आप सिर्फ 5 घंटे भी डेली दोगे तो 3 महीने में आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो, अगर डेली उसको आप इस्तेमाल करोगे उस टाइम को। तो इन चीज़ों में नहीं उलझना है कि मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं बने, टाइम बहुत कम है तो नहीं बनाऊंगा। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो चीज़ें याद होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉपी आप नोट्स कहीं से छपवा के ले आओगे और आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लिख लिख के तो आपको देखना ही पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स के अलावा भी आपकी रफ कॉपी में भी आप उसको लिख लिख के देखोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको खुद से ही अपनी कॉपी बनानी पड़ेगी और खुद से ही अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। प्रिंट ना कराओ अच्छी बात है, करा लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही होगा। प्रिंट करवाने के बाद भी लिखना तो आपको खुद से पड़ेगा ही। एक क्वेश्चन ये है कि वर्चुअल लाइब्रेरी में कैसे ज्वाइन होना है। वर्चुअल लाइब्रेरी सिंपल, आपको यूट्यूब पर जाना है, उसके अंदर द सिविल बंदा आप चैनल खोलोगे, और उसके बाद जब चैनल पे क्लिक करोगे आप, तो ऊपर की साइड यहाँ पर कॉलम्स आते हैं, वीडियोस, शॉर्ट्स, कम्युनिटी पोस्ट, इस तरह से। तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे वर्चुअल लाइब्रेरी के नाम से एक पेज खुलेगा, ठीक है। वहाँ पे डे 7, डे 8, डे 9, इस तरह से मैं डेली अपडेट करता हूँ। तो जिस दिन का भी आपको वर्क मिला है, जैसे आज डे 9 का आपको वर्क मिला है, तो आपको डे 9 के अंदर जो भी आपने काम किया है आज पढ़ाई का, वो आपको वहाँ पे अपडेट करना है। आप जब इसके अंदर यहाँ पे विज़िट करोगे इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे बाकी बच्चे अपडेट कर रहे हैं,
तो आपको वैसे ही अपडेट करना है वहाँ पे, और वहीं से मैं यहाँ पे ये अटेंडेंस आप लोगों को बताता हूँ डेली। और ध्यान रहे वहाँ पर क्वेरी आपको नहीं पुट करनी है, आप क्वेरी इसी वीडियो के नीचे पूछ सकते हो। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे अपने पढ़ाई का अपडेट करते हैं, तो बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए वहाँ पर क्वेरी ना पूछें। एक क्वेश्चन है कि सर जी बस एक क्वेरी दूर कर दो, एक चाहे शॉर्ट्स ही बना दो, जिस दिन पढ़े उस दिन याद हो ਜਾਂਦਾ, अगले दिन अच्छा जिस दिन याद करते हैं उस दिन याद हो जाता है, लेकिन अगले दिन याद नहीं रहता है। रीजनिंग ठीक चल रहा है। देखो ये तो हर एक बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि याद इस तरह से नहीं रहती। जैसे टेक्निकल है, टेक्निकल हमने थोड़ा समझ लिया तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद हो जाती है, लेकिन आप टेक्निकल में भी देखोगे आपने फॉर्मूला कितने अच्छे से समझ लिया, जब तक आप 4 न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो वो फॉर्मूला भी आपको याद नहीं होगा। तो सिंपल सा फंडा ये है, ये सभी के साथ है, ये मेरे साथ भी था, कि अगर जीके वाली जीके है तो जीके को भी आपको पहली बात तो छोटे छोटे पार्ट्स में आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे मैं डेली आपको टास्क दे रहा हूँ तो छोटे छोटे टास्क दे रहा हूँ आपको, एक दिन में आप बहुत कुछ फैक्ट्स अपने दिमाग में डाल लोगे तो वो याद नहीं होंगे, इसलिए छोटे छोटे टास्क मैं आपको देता हूँ ताकि डेली उसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसको रिवीजन भी करना है। तो जैसे आज मैंने रिवीजन का दिन रखा है, आज मैंने नए फैक्ट्स नहीं रखे, आज आपको सिर्फ रिवाइज करना है। और रिवीजन कैसे करना है कि अपने आप को चैलेंज करना है क्वेश्चंस के थ्रू। आप डायरेक्टली आपने कॉपी में लिखा हुआ है, आप वापस से उसको पढ़ लोगे तो उतना ज़्यादा आपको याद नहीं रह पाएगा। लेकिन आप क्वेश्चंस करोगे और क्वेश्चंस जब आप देखोगे और क्वेश्चंस को देखने के बाद अपने दिमाग पे जोर डालोगे कि इसका मैंने क्या पढ़ा था, इसका आंसर क्या हो सकता है, तब आपको चीज़ें याद आनी स्टार्ट होंगी। और जब आपको याद नहीं आएगा तब आप कॉपी खोल के देख सकते हो रिवीजन के लिए। तो ये मुझे लगता है ये सबसे अच्छी ट्रिक है याद करने की चीज़ें, और इससे याद रह भी जाती है। मैं भी ऐसे ही करता था। एक क्वेश्चन है कि पीडीएफ कोई सेंड कर दो। देखो आपको जो वीडियो है उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी के सभी पीडीएफ्स की लिंक मिल जाएंगे, और जो कमेंट जो पिंड कमेंट होगा इसी वीडियो का उसमें भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, गूगल ड्राइव सबके मोबाइल में होती है, नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, वैसे होती है जहाँ तक मुझे लगता है एंड्रॉयड में। आपको सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके पास सीधी पीडीएफ आ जाएगी। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ऊपर एक एरो का बटन होता है इस टाइप का, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में तो आप यूट्यूब के ऊपर सीधा सर्च भी कर लोगे कि हाउ टू डाउनलोड नोट्स फ्रॉम ड्राइव, इस तरह से आप सर्च कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि सर आई एम सेलेक्टेड इन बोथ आरआरबी जेई एंड एफसीआई जेई, विच वन टू ज्वाइन प्लीज़ गाइड मी। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपका दो दो जगह पे सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे कि वर्क इनका क्या है उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं इस चीज़ में तो आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। आप एक बार एटलीस्ट आप अपने दोस्त वोस्त से किसी से पूछ सकते हो इस बारे में, या फिर डायरेक्टली आप सीधा साइट पे जाके भी एक बार सर्च कर सकते हो कि वर्क कल्चर कैसा है दोनों चीज़ों का, आपको कैसा काम पसंद है और इसमें कैसा है। सैलरी में आप कंपेयर कर सकते हो, वर्क कल्चर में आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी सॉरी इसमें तो मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक क्वेश्चन ये है कि यूके पीएससी एई के लिए ये टास्क करना सही रहेगा या कुछ और कर सकते हो। देखो यूके पीएससी का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा जल्दी है, 1.5 महीने में है एग्ज़ाम। तो ये मैं इस तरह से करा रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप करो वो बहुत अच्छे से हो जाए आपकी। तो आप ये टास्क तो ले ही सकते हो, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी करके चल सकते हो क्योंकि 1.5 महीने में आपको सब चीज़ें कवर करनी है। तो इसके साथ साथ इंग्लिश के अंदर आप प्लिन टू पैरामाउंट, अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हो तो प्लिन टू पैरामाउंट इंग्लिश की किताब है, वो पूरी किताब कर लेना। 100 में से 100 भी आ सकते हैं उसको करने के बाद। और आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी वाली किताब है उसमें भी अगर वो आपने पूरी कर ली तो 90 तो मार्क्स आ ही जाएंगे आपके 100 में से, इतनी गारंटी है। तो ये दोनों किताब आप हिंदी और इंग्लिश के लिए रिफ़र कर सकते हो। जीके जो मैं टास्क दे रहा हूँ वो भी कर सकते हो, आपको थोड़ा जल्दी कंप्लीट करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, तो आप इसके साथ साथ और भी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो मेरी तरफ से तो यही गाइडेंस रहेगी आपको यूके पीएससी एई के लिए। एक क्वेश्चन है कि जो हिस्ट्री के पहले नोट्स अपलोड किए थे वो दोबारा से अपलोड, देखो वो अपलोडेड हैं पहले से ही ड्राइव के ऊपर, आप देखोगे मैं डेली लिंक भी अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको मिल जाएंगे वो नोट्स। एक क्वेश्चन है कि वाईसीटी बुक में बहुत सारी मिस्टेक है, वाईसीटी से अच्छा ईएससी पीवाईक्यू कर लें क्या, या वाईसीटी ही ज़रूरी है। देखो वाईसीटी समझो, वाईसीटी है क्या, वाईसीटी यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम की जो किताब है उसके अंदर देश में जितने भी एई के एग्ज़ाम हुए हैं
उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब है। ठीक है, तो पहली बात तो आपने जो चीज़ पढ़ी है, अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है वो एग्जैक्टली वही चीज़ है। ठीक है, इतने क्वेश्चन है उसके अंदर कि इससे बाहर अब क्या ही आएगा, तो इतने क्वेश्चन वहाँ पे हैं। तो ज़रूरी है, क्या बिल्कुल ज़रूरी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, वही क्वेश्चन आने हैं। एक आधा क्वेश्चन आ सकता है बाहर, लेकिन आएंगे वहीं पे। दूसरा कि इसके अंदर मिस्टेक्स हैं लेकिन उतनी नहीं है जितने, जैसे 22,000 क्वेश्चन है तो 22,000 में से ऐसा नहीं है कि 10,000 मिस्टेक्स होंगी, कहीं पे इक्का दुक्का मिस्टेक्स होंगी। और वो भी ऐसी मिस्टेक होती है, कुछ तो प्रिंटिंग एरर होती है, जैसे कुछ ऐसी होती है कि ऑप्शन में आपको ए बता दिया लेकिन जब आपको एक्सप्लेन किया तो उसका आंसर वहाँ पे वो सही कर रखा है, कुछ ऐसी भी मिस्टेक है। ठीक है, बाकी आपको काफ़ी सारी मिस्टेक्स तो देखने से ही पता चल जाएंगी, आप थोड़ा सा सर्च भी कर लोगे। आप जैसे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कि शायद ये गलत दे रखा है, तो आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन भी आप गूगल के ऊपर डालोगे, तब वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से कि मिस्टेक्स उतनी ज़्यादा नहीं है, और हैं भी तब भी आप उस किताब के ऊपर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद से वो किताब करी थी UKPSC AE के लिए। ठीक है, और मेरे ओवरऑल 781 मार्क्स आए थे उसके अंदर, और बाकी जितने भी AE के एग्ज़ाम हुए हैं मैंने YCT AE करके ही दिए हैं। तो मेरे हिसाब से तो मेरी तो गाइडेंस यही रहेगी कि आप YCT AE की किताब तो कर ही लो, ESC PYQ तो उसके अंदर अपने आप ही इंक्लूड हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर टेक्निकल में पेज नंबर ना दिया कीजिए प्लीज़, बिकॉज़ हम लोगों के पास अपने नोट्स हैं, आप टॉपिक दे दीजिए। ठीक है, मैं टॉपिक ही देता हूँ आपको टेक्निकल के लिए, लेकिन कोई एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर आपको एक बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। आपको मैं डायरेक्टली टास्क दे दूँगा उसमें से, तो आपको बिल्कुल वो नया सा लगेगा और आप वो टास्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं बिगिनर के लेवल पे इस चीज़ को सोच रहा हूँ, तो मैं पहले टास्क देने की जगह मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेजेस दे देता हूँ उन नोट्स के, कि आप एक बार इसकी रीडिंग मार लो, और जब आप वो रीडिंग कर लोगे उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगा उसका, कि आप उसके फिर ढंग से पढ़ के क्वेश्चंस कर पाओ। तो पूरी इसके पीछे की स्ट्रेटजी तो ये थी। और सिर्फ टेक्निकल के तो मैं टॉपिक ही देता हूँ, इवन चैप्टर के नाम बताता हूँ आपको। ये मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा पेजेस ना पढ़ने पड़ें किसी भी नोट्स के जो इरिलीवेंट हैं। इरिलीवेंट तो नहीं है वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले आप एक बार बेसिक कंप्लीट कर लो उस चैप्टर का, उसके बाद जाके दूसरी बारी में आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। और अगर आपको इस चीज़ से दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब मैं आपको पेजेस बताऊं तो आप सीधा उन्हीं नोट्स के ऊपर जाके वो देख लो पेजेस क्या क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट से टैली कर लो कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। सो काफ़ी दिनों से आप लोगों की क्वेरीज पेंडिंग हो गई थी, तो आज मैंने उन सबको रिजॉल्व किया। प्लस कल मैं टेलीग्राम पर भी लाइव आया था, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने जो भी क्वेरीज मुझसे पूछी थी तो मैंने वहाँ पे आंसर दिए थे। ऐसे ही जब भी टाइम मिलता रहेगा हम क्वेरीज आपस में डिस्कस करते रहेंगे। आपका सिर्फ इतना काम है कि जो आपको डेली का टास्क मिल रहा है उसको आप तभी के तभी कंप्लीट करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।